हाय फ्रेंड्स। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड मेजर न्यूज़ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ा है कि इंडिया और ईएफटीए मतलब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये एग्रीमेंट आज से ठीक कुछ दिन पहले मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने से ठीक कुछ दिन पहले आया है। तो क्या सच में ये एफटीए इम्पॉर्टेंट एंड बहुत बेनिफिशियल होगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, या ये सिर्फ इलेक्शन के पहले ये दिखाना है कि हमने कुछ काम किया है? तो दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू decode in this video, and this video is going to be very important for your exams like RBI, SEBI and NABARD. Let's start the video friends. Very good evening and welcome to IXMB. First thing first, न्यूज़ क्या है? आप देख सकते हो जो न्यूज़ है वो है कि जो पीयूष गोयल हमारे कॉमर्स मिनिस्टर एंड उनके काउंटर पार्ट ईएफटीए से इस डील को साइन कर रहे हैं। ये डील कब साइन हुआ है? ये डील 10th ऑफ मार्च 2024 मतलब जस्ट बिफोर ए वीक बिफोर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसको डिकोड करेंगे एंड देखेंगे ये कितना बेनिफिशियल इंडिया के लिए एंड इंडिया के लोगों के लिए होगा। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई बिगिन विद द वीडियो, आई हैव टू रिमाइंड यू अबाउट द फ्लैश सेल दैट वी आर रनिंग आउट, where we are offering 50% डिस्काउंट ऑन ऑल दी कोर्सेस। यस, लेकिन आप तो अभी आरबीआई सेबीएन नपार्ड जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है उन कोर्सेज में भी ये डिस्काउंट लागू है। यू कैन कॉल इन द गिवन नंबर टू नो मोर अबाउट इट। शुरू करते हैं हम सबसे पहले बैकग्राउंड से कि ईएफटीए, ये एक्चुअली ईएफटीए क्या है ये तो मैंने बता दिया कि ईएफटीए का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो देखो इसका एक्सिस्टेंस कब हुआ है, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दैट इज 4 जनवरी 1960, राइट? तो अब आप समझो कि इसमें कौन सारे कंट्रीज है। तो इसमें टोटल 4 कंट्रीज है। कितने कंट्रीज है? 4 कंट्रीज है, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड लिechtenstein। मतलब कि हमने ये 4 कंट्री से अलग अलग डील नहीं साइन किया है। अगर हम अलग अलग डील साइन करते तो उसे हम मल्टीलैटरल डील नहीं बोलते, उसे हम क्या बोलते? बायलैटरल डील। लेकिन यहाँ पे हमने 4 कंट्री के एक यूनियन दैट इज नोन एज ईएफटीए उनके साथ साइन किया है, मतलब दिस बिकम्स ए मल्टीलैटरल ट्रीटी, राइट? मल्टीलैटरल एग्रीमेंट। तो अब इस एग्रीमेंट का नीड क्यों है, कि क्या जरूरत पड़ा कि हमें इनके साथ एग्रीमेंट करना पड़ा? देखो जो सबसे मेजर रीजन है ना वो है ट्रेड डेफिसिट। इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखोगे, इंडिया यूएस को छोड़ देंगे तो ऑलमोस्ट सारे मेजर कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। अब बात करते हैं वेरी स्पेसिफिक टू ईएफटीए कंट्रीज, जो 4 कंट्रीज मैंने दिखाया लास्ट स्लाइड पे। तो इन कंट्रीज के साथ आप देखो कितना बड़ा डेफिसिट है हमारा। फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करते हैं, $1.74 बिलियन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है $25.49 बिलियन। मतलब कितना बड़ा गैप है। वैसे ही फाइनेंशियल ईयर 23 में $1.92 बिलियन का एक्सपोर्ट और 16.74 बिलियन का इंपोर्ट, अगेन ही ह्यूज गैप। वैसे ही आप देखो जो फाइनेंशियल ईयर 24 क्योंकि खत्म नहीं हुआ, ये अप्रैल से दिसंबर तक का डेटा है, $1.34 बिलियन का एक्सपोर्ट और 16.95 बिलियन का इंपोर्ट अब तक हो चुका है। मतलब ये कहीं ना कहीं 20 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। तो एक तो नीड है ट्रेड डेफिसिट, राइट? जैसे कि मैंने बताया यूएस को छोड़ देंगे तो बाकी सारे के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो उस ट्रेड डेफिसिट को टैरिफ के थ्रू कम करना इज द प्राइमरी गोल, राइट? तो इस प्राइमरी गोल को फुलफिल करने के लिए ऐसे एग्रीमेंट्स आर रिक्वायर्ड, नहीं तो वो कंट्रीज हमसे इंपोर्ट नहीं करेगी। हम उसे कुछ टैरिफ देंगे तभी वो इंपोर्ट हमसे करने लगेंगी। तो इससे हमारा क्या होगा? ट्रेड बैलेंस होगा। डेफिसिट ऑलमोस्ट एक साल में खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ, बैलेंस आउट एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो इक्वल आ सकता है। अब ये रहा वजह नंबर 1। लेकिन ये एग्रीमेंट को जस्ट बिफोर द इलेक्शन ही क्यों साइन किया गया? वाई इज द टाइमिंग फॉर साइनिंग क्रूशियल फॉर इंडिया, राइट? ये आपको समझना है। देखो अगर आप देखोगे ना पूरी दुनिया में आज के दिन में मतलब 2024 में 64 नेशन इलेक्शन के लिए जा रही है, एंड आउट ऑफ दिस 64 इंडिया इज वन अमॉन्ग इट, राइट? अब क्या होता है, जब कोई कंट्री इलेक्शन के लिए जा रही है तो तब इलेक्शन के बाद कुछ दिनों तक ये सारे डील्स हॉल्ट में रहते हैं। मतलब यूजुअली कंट्रीज डिस्कस नहीं करती है, जब तक वो गवर्नमेंट सेटल ना हो जाए तब तक ये सारे डील्स नहीं होते। अब क्योंकि इसका नेगोशिएशन पूरा हो गया था, इस डील को मान्यता मिल गई, राइट? अब इसमें एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे।
दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये है, जो एशियन नेशन है इसको लीड कौन करता है? वियतनाम, राइट? तो अब देखो, चाइना से इन्वेस्टमेंट सारे दुनिया अब इग्नोर कर रहे हैं, राइट? सारी दुनिया अब चाइना से इन्वेस्टमेंट को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाह रही है। तो एशियन कंट्री इज अगेन लाइक इंडिया, जहां पे लेबर कॉस्ट कम है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आता है, और इसको वियतनाम बहुत अच्छी तरीके से लीड कर रहा है। ऑल्दो एशियन नेशन के साथ हमारा भी एफटीए है, स्टिल दे आर वांटिंग कि हमारे देश में आ जाए, तो कंपटीशन हमें एशियन नेशन से मिल रहा है। सेकंड ये है कि आजकल मेक्सिको भी लोग जाने लगे हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो, टाइम इज रनिंग आउट, मतलब टाइम इज ऑलवेज क्लॉकिंग। अभी इलेक्शन शुरू होगा, मतलब आप देखो 7 चरण में इलेक्शन है, मतलब 2 ढाई महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसके बाद नया गवर्नमेंट बनेगा, वो सेटल होते होते मतलब 6 महीना हॉल्ट होगा। तो ये 6 महीना ऐसा हो सकता है कि कोई इस डील को उठा के अपनी तरफ खींच ले, चाहे वो एशियन नेशन विच इज लेड बाय वियतनाम और मैक्सिको, राइट? मतलब ये सब एजम्पशन मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या होगा ये आज के दिन में कोई नहीं बता सकता, लेकिन आपको समझना होगा कि व्हाट आर दी अदर प्रोस्पेक्ट, कि अगर इसको हम बाद में के लिए रख देते तो शायद एशियन कंट्रीज हमसे ये छीन के लेके जाते, तो शायद मेक्सिको ये हमसे छीन के लेके जाता, मतलब वो नॉर्थ अमेरिकन नेशन है मेक्सिको, वो हमसे छीन के लेके जाता। सो टू कीप दैट थिंग इन कंट्रोल, हमने ये जल्दी जल्दी में साइन कर लिया, क्योंकि नेगोशिएशन पूरा हो गया था, ठीक? अब आप सेकेंड चीज भी देखो, एक थर्ड बेनिफिट मैं बता रहा हूं, अब ये बेनिफिट बता रहा हूं ईएफटीए का। अगर आप देखोगे इंडिया का पर कैपिटा इनकम, वो कितना है? कुछ 2,500 रुपए यूएस डॉलर है। कितना है पर कैपिटा? कितना है? 2,500 यूएस डॉलर। अब आप बताओ एफटीए कंट्रीज का कितना है, मतलब यू कांट इवन इमेजिन। अगर आपको नहीं पता है, आपको इसे इमेजिन करने में बहुत टफ होगा। एफटीए ईएफटीए कंट्रीज का कुछ 60 से 70 हजार के बीच में है। तो अब आप सोचो कितने टाइम्स पे पर कैपिटा इनकम में हमसे वो आगे हैं। सो हमें इसको भी बैलेंस आउट करना है, तो इसीलिए ऐसे डील्स की रिक्वायरमेंट थी हमें। अब इसके मेजर हाइलाइट्स पे बात करेंगे। मेजर हाइलाइट्स ये हैं, तो देखो इसमें लिखा बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपका अटेंशन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे लेके आना चाहता हूं, वो है ये। सबसे पहला पॉइंट है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय $100 बिलियन इन इंडिया इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। ईएफटीए के 4 कंट्रीज ने बताया कि भैया हम भारत में $100 बिलियन इन नेक्स्ट 15 ईयर्स इन्वेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा? सिंपल बात है, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वेस्ट करना, मतलब इन्वेस्टमेंट देश के अंदर आ रहा है, तो दैट मीन्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वुड बी क्रिएटेड, एंड हु इज गोइंग टू गेट दैट बेनिफिट? ये बेनिफिट हमें मिलेगा, वी द इंडियन, राइट? तो इसमें 1 मिलियन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इंडिया में ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। दूसरा, एफटीए की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है जहां पे एक लीगल कमिटमेंट दिया गया है बाय द ईएफटीए नेशन, कि हम ये 100 बिलियन अगर नहीं करते तो क्या होगा, राइट? तो उसमें बहुत सारे क्लॉज है, वो सारे क्लॉज को डिस्कस नहीं करेंगे इन डिटेल, बट आप ये समझो कि ईएफटीए के हिस्ट्री में, एफटीए के हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि किसी देश ने एक लीगल कमिटमेंट दिया है, राइट? थर्ड थिंग, जो ईएफटीए कंट्रीज टैरिफ लाइन ऑफर कर रही है, 92.2% ऑफ इट्स टैरिफ लाइन, मतलब प्रोडक्ट्स के ऊपर में, वो हमारा एक्सपोर्ट का 96.6% है। इसका मतलब हमें ऑलमोस्ट 96.6, मतलब आप 100% मान के चलो, तो 100% एक्सपोर्ट में हमें बेनिफिट मिलेगा। 100% एक्सपोर्ट में हमें बेनिफिट, मतलब ये बेनिफिट किसे मिलेगा? ये बेनिफिट हमारे देश के एक्सपोर्टर्स को मिलेगा। तो उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बेटर होगा। अब हमने कितना टैरिफ लाइन दिया है? हमने दिया है 82.7% का टैरिफ लाइन, और इसमें ईएफटीए कंट्रीज के एक्सपोर्ट का 95.3% कवर होता है, मतलब उनका भी मेजर कवर होता है। इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। सबसे बड़ा बेनिफिट उन्हें मिलेगा इतने बड़े मार्केट का एक्सेस, राइट? इंडिया इज ए वेरी बिग मार्केट, करेक्ट? पांचवा पॉइंट है, द ईएफटीए मार्केट ऑफर्स कवर्स 100% ऑफ नॉन एग्री प्रोडक्ट, राइट? अब अलग अलग कंट्री के साथ थोड़ा अलग अलग डील भी हुआ है। अगर देखोगे, 128 सब सेक्टर है स्विट्जरलैंड के साथ,
114 है नॉर्वे के साथ, 107 है लिechtenstein के साथ, और 110 है आइसलैंड के साथ। एंड ये पॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान देना है। अब बात करेंगे द रियल बेनिफिट टू इंडिया। देखो, रियल बेनिफिट ये है कि 100 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट बूस्ट मिलेगा, राइट। और कई बार क्या होता है ना, एक इफेक्ट होता है। इफेक्ट क्या होता है, मतलब आपने कई बार देखा होगा कि किसी दूसरे शहर में, आपसे जो शहर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर है, अगर वहां बारिश हुई तो आपके शहर को थोड़ा ठंडाहट महसूस मिलता है, राइट। मतलब यू फील दैट कूल ब्रीज। वाई? यू नो, बिकॉज दैट्स एन इफेक्ट। तो इन इकोनॉमी ऑल्सो ऐसा इफेक्ट होता है। अब देखो, ये कंट्रीज ने एक लीगल गारंटी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें उन्होंने बोला कि हम ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स 100 बिलियन देंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो उनके आसपास जो और कंट्रीज है ना, वो उनको भी एक इन्फ्लुएंस मिलता है। ओके, नॉर्वे कर रहा है तो हम भी करेंगे, राइट। इन दैट सेंस, मतलब इसका बहुत मेजर इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन यस, इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि कौन कहाँ पे क्या इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। सो इट विल गिव टू बूस्ट टू दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ट्रेड एक्सपेंशन, बिल्कुल भैया, ट्रेड एक्सपेंशन करने के लिए तो ये एफटीए होता है, मतलब एफटीएस होता है। ट्रेड एग्रीमेंट्स का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो ट्रेड डेफिसिट है या ट्रेड को बढ़ावा देना होता है, तो ट्रेड तो एक्सपैंड होगा ही। तो ट्रेड व्हेन वी से, ऐसा नहीं है कि हमें ही फायदा मिलेगा, फायदा तो उनके एक्सपोर्टर्स को भी मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ बैठ के इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे एक्सपोर्टर्स को भी मिलेगा क्योंकि वो वहाँ बैठ के इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, मार्केट एक्सेस, हमें वो डेवलप मार्केट मिलेगा क्योंकि नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, राइट, आइसलैंड, ये सारे बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज बहुत भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, दे आर डेवलप्ड नेशन। तो उस मार्केट का एक्सेस मिलेगा हमें, और उन्हें हमारे मार्केट साइज का एक्सेस मिलेगा। नॉलेज शेयरिंग एंड इनोवेशन, राइट। ये है फोर्थ पॉइंट, जहाँ पे हम वो हमें जो नहीं आता हम उनसे सीख सकते हैं, बिकॉज दे आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस देन अस, दे आर यू नो दे आर डेवलप नेशन। एंड ऑल्सो व्हेन वी से मेक इन इंडिया, व्हेन वी से आत्मनिर्भर भारत, तो देखो ये बनेगा कैसे। ये तो बनेगा भैया इन्वेस्टमेंट से ही, पैसे से ही बनेगा। हमारे देश में जब बाहर के लोग आके प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे तभी बनेगा, राइट। सो इट विल नॉट ओनली गिव बूस्ट टू मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, बल्कि आई थिंक इट विल एनकरेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल, फूड प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस एंड व्हाट नॉट, यू नो। सो इट विल गिव ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एंड यहां तक ये बात खत्म नहीं होता है, मतलब इट विल गिव यू नो स्टिमुलेट टू सर्विस सेक्टर ऑल्सो, राइट। तो ये सारे चीज का भी ध्यान इसमें रखा गया है। सो विद दिस, लेट मी मूव टू द लास्ट स्लाइड विद द मल्टीलैटरल एफटीएस ऑफ इंडिया। ये सारे मल्टीलैटरल एफटीएस हैं, आप देख सकते हो। आप मुझे कोई भी दो एग्रीमेंट जो 2022 में साइन हुआ है, दैट इज बायलैटरल इन नेचर, वो कमेंट सेक्शन पे बताओ। ये मल्टीलैटरल है, ठीक। मल्टीलैटरल मैंने बता दिया, 2023 में कोई कुछ साइन नहीं हुआ बायलैटरल। बायलैटरल 2022 में साइन हुआ। अब 2022 में कौन से दो कंट्री के साथ हमने साइन किया है, ये आप कमेंट सेक्शन पे बताइए। With this, we are done with the video. Thank you and all the best. Let's meet in some other video. Till then, always remember, we help you prepare 50% faster.